नमस्ते नमस्कार। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए विशेष प्रश्न संग्रह की श्रृंखला में हिंदी व्याकरण संबंधी कुछ विशेष प्रश्न लाए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? जब व्यंजन और स्वर दोनों वर्णों को मूल रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं वर्ण वियोजन या वर्ण संयोजन। हम देखते हैं वर्ण वियोजन कहते किसे हैं, संक्षेप में हम समझते हैं। वो को हलंत लिखेंगे, ई ज्यों का त्यों रहेगा मूल रूप में। इसके बाद द जो है उसके नीचे हलंत, यानी इसमें स्वर नहीं है, ये मूल रूप वाला व्यंजन है। ठीक है, तो जब व्यंजन और स्वर दोनों वर्णों को मूल रूप में व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे मूल रूप में व्यक्त किया जा रहा है। जो हलंत वाले जो व्यंजन हैं वे ज्यों के त्यों लिखे जा रहे हैं और स्वर जो हैं वे भी ज्यों के त्यों लिखे जा रहे हैं। तो इसमें व्यंजन और स्वर का प्रयोग करके कोई शब्द बनाया जाता है तो उसको कहते हैं वर्ण वियोजन। ठीक है, अगला लेते हैं। जब बिखरे हुए वर्णों को मिलाकर शब्द निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण या वर्ण संयोजन। जब बिखरे हुए वर्णों को मिलाकर शब्द निर्माण होता है तो उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। इसका एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, जैसे वी, द्या, ही। कुछ बिखरे हुए वर्ण हैं, यदि वे जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। जबकि इसके विपरीत जो है वी का व और ई अलग अलग हो करके यदि शब्द बने तो उनको बोला जाता है वर्ण वियोजन। अगला प्रश्न लेते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या है 11 या 31, तो इसका आंसर है 31। कैसे वो हम बताते हैं। वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इस तरह से पूरे हो गए 5 वर्ग। और 5 वर्ग के जो है प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, ये 3-3 वर्ड जो है 5 वर्ड से लिए जाते हैं तो ये बनते हैं 15। और 11 स्वर होते हैं तो 11 स्वर जो है 15 ये व्यंजन हो गए। 15 और 11 26। और इसके अलावा अनुस्वार एक आता है और इसके अलावा जो है 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। ये सब जुड़ करके जो है 31 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अल्पप्राण ध्वनियों की संख्या हो गई 31। अगला प्रश्न लेते हैं। संयुक्ताक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के या 4 प्रकार के? हमारा आंसर होगा 2। ये कैसे, आइए देखते हैं। जब कोई व्यंजन स्वयं से संयोग करे तो उसे कहते हैं युग्मक ध्वनि या व्यंजन गुच्छ। तो हमारा आंसर है युग्मक ध्वनि। स्वयं से संयोग करने का अर्थ यह है कि यदि एक ही ध्वनि 2 बार आए लगातार तो उसको बोलते हैं युग्मक ध्वनि। जैसे कि कुत्ता, खट्टा, तो इस तरह से जो लगातार 2 ध्वनियां एक लगातार आए तो वहां पे बोला जाता है युग्मक ध्वनि। हमारा अगला प्रश्न है। जब कोई व्यंजन अन्य व्यंजन वर्ण से संयोग करे तो उसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ या द्वित्व व्यंजन। तो हम आपको बताएं कि युग्मक ध्वनि और द्वित्व व्यंजन ये दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। द्वित्व का अर्थ होता है एक ही जो है वर्ण का 2 बार लगातार आना। अगला लेते हैं। जिस पद की अंतिम ध्वनि हलंत हो तो उसे कहते हैं मुक्ताक्षर या बद्धाक्षर। से हमने लिया क, इसके नीचे ऐसे लगा होता है तो उसको बोलते हैं हलंत। तो अंतिम ध्वनि हलंत हो, जैसे हम शब्द लेते हैं श्रीमान, इसके अलावा परिषद, तो ये सब जो शब्द हैं इनके अंत में हम देखते हैं कि हलंत आ रहा है, तो इसलिए यह क्या है? बद्धाक्षर। अगला प्रश्न लेते हैं। जिस पद की अंतिम ध्वनि स्वर हो उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर या बद्धाक्षर? तो इसका आंसर है मुक्ताक्षर। जैसे कोई शब्द लेंगे करती, इसमें बड़ी ई है अंत में, तो उच्चारण करते समय जो ध्वनि सुनाई पड़ती हो यदि वह अंत में स्वर हो तो उसे कहते हैं मुक्ताक्षर। अगला प्रश्न लेते हैं। भाव को व्यक्त करते समय ध्वनियों का जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? अनुतान या अलिजिह्वा? तो हमारा आंसर है अनुतान। ध्वनियों का जो उतार चढ़ाव होता है बोलते समय उसे ही कहते हैं अनुतान। अगला प्रश्न लेते हैं। उच्चारण के समय यदि स्वरों पर अधिक बल लगाना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण या स्वराघात? तो हमारा आंसर है स्वराघात। उच्चारण के समय कहीं, कोई, कभी के साथ किस स्वराघात का प्रयोग वर्जित है? भी या ही? तो हमारा आंसर है भी। यह जो है यदि वाक्य में आपको कहीं भी, कोई भी या कभी भी इस तरह के 2 स्वराघात एक साथ दिख जाएं तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला लेते हैं। किन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं? स्पर्श या अंतस्थ? ये हमारे लिए 2 विकल्प हैं, तो हमारा आंसर है स्पर्श। स्पर्श जो है
इनको वर्गीय व्यंजन कहने का कारण यह है कि क्योंकि ये वर्गों में बांटे गए हैं। ठीक है, क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए वे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को देखने के बाद आपको यदि लगे कि यह आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे कैटलॉग में हैं वे हम आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे, जो आपके लिए सहायक होगा रिविजन करने में। ठीक है, कल वाली क्लास में नए वर्ष में मिलते हैं। धन्यवाद।